नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे हम किसी भी टॉपिक को 3 पैरामीटर पे चेक करके उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। हमारे ये पैरामीटर हैं व्हाट, व्हेन एंड हाउ। तो आइए शुरू करते हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा जिसमें मैं श्योर हूँ कि आप उन नामों में से अधिकतर लोगों को जानते भी होंगे। वो नाम हैं दिशा रवि, डॉक्टर काफिल खान, विनोद दुआ, सफूरा जरगर, कंगना रनौत, रंगोली चंदेल और भी बहुत लोग हैं। अगर क्या होता है इनमें से किसी को आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं ये कौन है। दिशा रवि जो ये तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा है, जब इन्होंने ये क्या होता है प्रदर्शन इन्होंने किया था गणतंत्र दिवस के दिन, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी हो हल्ला मचाया था। फिर ग्रेटा थनबर्ग ने इन किसानों का जो बहुत बड़ी एक्टिविस्ट क्लाइमिस्ट है, उन्होंने इन किसानों का क्या होता है एक तरीके से सपोर्ट किया था। तो उसमें कई सारे क्या होता है इसको देशद्रोह का मामला माना गया था। और इसमें क्या होता है जब पुलिस ने क्या होता है इसकी जांच की तो इसमें एक टूल किट की बात आई थी ट्विटर के थ्रू। तो ये टूल किट को बनाने में ये दिशा रवि का हाथ था। डॉक्टर कफील जिनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है, गोरखपुर में डॉक्टर BRD मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे। जब ये उस समय की बात है स्टार्टिंग फेज में, जब अभी नए नए मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। फिर कई सारे उसमें ड्रामेटिक चेंजेज आए थे जिसमें मतलब दुखद तरीके से क्या होता है कई सारे छोटे 71 बच्चों के मासूम बच्चों की मौत हो गई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ये क्या होता है कोविड के बहुत पहले हुआ था। तो डॉक्टर कफील खान पे जो कि सब उस दिन तो हीरो बन के उभरे थे, लेकिन बाद में फिर क्या होता है उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा। फिर उसके बाद विनोद दुआ एक बहुत बड़े पत्रकार हैं। उसके बाद सफूरा जरगर, ये भी क्या होता है इनके ऊपर भी देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है। कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल, ये तो वेल नोन है कि इनके मुंबई स्थित बंगले को जब गिराया जा रहा था तो उन्होंने सरकार के विरुद्ध कुछ कहा था, जिसके वजह से इनके ऊपर भी देशद्रोह का आरोप लगा था। तो एक्चुअल में ये देशद्रोह या राजद्रोह जो कानून है ये एक्चुअली में है क्या, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, राजद्रोह जो कानून है, देशद्रोह सेडेशन लॉ जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने मतलब इसको बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज़ों का, वो ये था कि जो उनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं उन आवाज़ों को दबाने के लिए। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ उभर के सामने आती है कि आखिर सेडेशन लॉ के बारे में हम क्यों बातें कर रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेडेशन लॉ के बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में, इसके महत्व के बारे में मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में हमारे मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय भी मौजूद थे। एक पूर्व मेजर हैं जिन्होंने धारा 124A की संवैधानिकता पर मतलब क्या होता है सवाल उठाया था। उसी पे क्या होता है सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त और चंद सवाल सरकार से पूछे। अब उन सवाल सरकार से क्या थे? पहला सवाल तो ये था कि भाई ये तो एक औपनिवेशिक कानून है। अंग्रेज़ों ने क्या होता है भारतीयों का दमन करने के लिए इस कानून को लागू किया था। 150 साल होने जा रहे हैं। संविधान में हमने सबको इस चीज़ की तो बराबरी दे दी, धार्मिक समता, कानून के समक्ष सब बराबर हैं, लेकिन धार्मिक क्या होता है अभिव्यक्ति का अधिकार भी हमने दे दिया। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई अभिव्यक्ति करता है तो हम क्या होता है उसको देशद्रोह के कानून या राजद्रोह के कानून के तहत उसे अंदर डाल देते हैं। अमूमन ऐसा ही होता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये भी प्रेजेंट सरकार में चल रहा है, इसके पहले भी मैं आपको आगे बताऊंगा कई सारे केसेज हुए थे जिसमें उस समय की तथाकथित सरकार हो, चाहे वो UPA सरकार हो या UP की सरकार हो या कहीं किसी और देश की किसी और राज्य की सरकार हो, अगर उस पर्टिकुलर क्या होता है शासन के खिलाफ किसी ने बोला तो फिर वहाँ पे यही चीज़ें होंगी कि उसके खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है और फिर क्या होता है उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे पहला सवाल तो ये था कि एक उपनिवेशिक कानून था। तो अब इतने मतलब आज़ादी पाए हुए हमें 75 साल होने जा रहे हैं, तो अब इसकी क्या ज़रूरत है, क्या होता है कानून की ज़रूरत है मतलब ये सवाल क्या होता है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है। दूसरा, इस कानून का दुरुपयोग, भाई
कह सकते हैं आपकी सत्ता, मतलब जो भी एजेंडा है, सत्ताई एजेंडा है, अगर वो पूरा नहीं हो रहा है या उसके अगेंस्ट में अगर कोई कुछ कर रहा है तो फिर वहाँ पे इसका उपयोग किया जा रहा है। जवाबदेही तय नहीं है। जवाबदेही तय नहीं है कि आप किसी को भी मतलब उठा के जेल में डाल दे रहे हो देशद्रोह का आरोप लगा के। अब भाई जब सुनवाई होते 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 होगी, अब जब तक सुनवाई नहीं हुई तब तक वो जेल में ही बंद है। अच्छा मान लीजिए जब सुनवाई हो गई तो अब वो रिहा हो गया, उसके ऊपर ऐसा कोई आरोप क्या होता है लेजिटिमेट हुआ नहीं, क्या होता है प्रूफ हुआ नहीं, तो अब वहाँ पे जवाबदेही नहीं किसी की बन रही है। क्योंकि अब सीरियस बात है कि अब भाई अब जिसने गलती की नहीं है इसको तब अंदर क्यों किया गया, जेल के अंदर में क्यों डाला गया। और जब ये प्रूफ हो गया कि वो इनोसेंट है तो फिर अब किसकी जवाबदेही होगी, जिसने इसको अंदर डाला उसी की जवाबदेही। लेकिन अब इस कानून के तहत किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। दूसरा यहाँ पे ये है सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मतलब तल्ख टिप्पणी की सरकार के ऊपर कि मंशा आपकी कुछ और है लेकिन हकीकत में आप और कुछ कर रहे हैं। मंशा क्या है कि जैसे मंशा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह सकते हैं आपके इनका उदाहरण दिया रे बढ़ई का, कि बढ़ई को हमने एक कुल्हाड़ी पकड़ाई, हमारी मंशा ये थी कि हाँ ये क्या होता है लकड़ी काटेगा और लकड़ी काट के उससे सामान बनाएगा। लेकिन हकीकत क्या हुआ कि हकीकत में उस बढ़ई ने पूरा जंगल ही काटना शुरू कर दिया। उसी तरह ये कानून है कि क्या होता है इसमें हमने इसलिए इस कानून को बनाया था कि जो क्या होता है देशद्रोह के खिलाफ, देशद्रोह करेंगे या क्या होता है देश के खिलाफ कोई काम करेंगे उनके खिलाफ ये कानून काम करेगा। लेकिन यहाँ पे हो कुछ और उल्टा रहा है। यहाँ पे देश के नागरिकों को ही क्या होता है देशद्रोह का आरोप लगा के उनको अंदर कर दिया जा रहा है। अब ये इसलिए भी क्या होता है सुप्रीम कोर्ट इस सेडेशन लॉ के ऊपर और भी ज़्यादा इसलिए मजबूर हुआ बोलने को, क्योंकि जो आंकड़े हैं 2019 के पिछले 6-7 सालों के, उसमें कम से कम 160% मामले बढ़े हैं। मतलब मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और इन नए मामलों में 326 केस दर्ज हुए हैं टोटल, जिसमें 559 गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन जो प्रूफ हुआ है कि क्या होता है हाँ ये देशद्रोह या इन्होंने सेडेशन लॉ के मतलब क्या होता है जो दोषी हैं वो केवल 10 ही हैं। मतलब 10 ही क्या होता है कह सकते हैं आपके क्या होता है वो हुआ है कि ये दोषी हैं, 10 ही क्या होता है दोष साबित हुआ है। मतलब बताइए 326 केस दर्ज हुए हैं, 559 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन 10 ही केवल उसमें वो हुए हैं क्या होता है उनके ऊपर दोष प्रमाणित हुए। अच्छा अब बात कर रहे थे सेडेशन लॉ की कि एक्चुअल में इसकी हिस्ट्री क्या है और क्या होता है क्यों आया, इसके पहले भी क्या कोई इसके शिकार बने थे। तो देखिए सबसे पहले ये कानून 1870 में लाया गया था, ब्रिटिश काल के समय में ही ये लाया गया था। उस समय भी इस कानून का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था और मतलब जब इसका इतना ज़्यादा विरोध हुआ था कि ब्रिटेन के विधि आयोग ने इसको ख़त्म करने का भी सुझाव दिया था। अपने क्या होता है 1937 में ब्रिटेन के विधि आयोग ने इस कानून को ख़त्म करने का एक कार्यपत्र दिया था कि हाँ मतलब क्या होता है इस कानून को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। और अमेरिका ब्रिटेन में भी ऐसा कानून ऑलरेडी रहा है, लेकिन क्या होता है वहाँ पे भी इस कानून को इसलिए ख़त्म कर दिया गया क्योंकि ताकि अभिव्यक्ति की आज़ादी बनी रहे और सियासी एजेंडा जो है वो उसे भी रोकना था। अब सियासी एजेंडा सपोज करिए कि कोई है जो भी सत्ता में है, अगर हमने उसके खिलाफ भाई ये तो कन्फर्म है कि सरकार कोई काम करेगी या कोई भी कोई काम करेगा तो ये तो कन्फर्म नहीं कि 100 लोग हैं तो 100 को वो काम पसंद ही है। तो सीरीज बात है जिन लोगों को काम पसंद नहीं आएगा वो क्या होता है उसको बोलेंगे कि नहीं ये गलत है और ये वो बोलेंगे गलत है तो वो उसे देशद्रोह मान के उनके ऊपर सेडेशन लॉ लगा के उनको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी हनन हो रहा था। तो इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन ने क्या होता है इस कानून को बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जितने बाकी लोग मिल के जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्होंने इस कानून के बारे में सोचा, लेकिन उनको ये लगा कि नहीं ये अभी हमारा देश क्या होता है स्वतंत्र हुआ है, आगे बढ़ रहा है, इसमें कई सारी चीज़ें उभर के सामने आएंगी, जैसे अभी कई सारे प्रांतों को एक में मिलाना है। तो वो काफ़ी चीज़ों को सोच कर उन्होंने इस कानून को भी रहने दिया और साथ में धार्मिक क्या होता है अभिव्यक्ति की आज़ादी का कानून भी
उन्होंने रखा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये कह सकते हैं आपके एक दूसरे के पूरक बन गए। भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी का यूज करते हैं तो सेडेशन लॉ के तहत अंदर हो जाते हैं। ये जो सेडेशन लॉ है ये भारतीय दंड संहिता 124A के तहत है। इसमें कानून में ये लिखा गया है पूरे क्लियर तरीके में कि सरकार विरोधी कोई भी सामग्री लिखना, बोलना या इस तरीके का कोई समर्थन या कोई भी ऐसा अगर करता है उसको समर्थन, और देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को तोड़ने की अगर कोशिश की जाती है तो उसके ऊपर सेडेशन लॉ 124A लागू होगा। इसके तहत कम से कम 3 साल की सज़ा या उम्र कैद या दोनों, और साथ में जुर्माना भी लग सकता है। अब बात करते हैं इस सेडेशन लॉ की हिस्ट्री की। तो जो सबसे पहला केस सेडेशन लॉ के अंडर में बना था वो बना था नियर अबाउट 1891 में। ये सेडेशन लॉ के तहत जो सबसे पहला केस दर्ज हुआ था वो 1891 में हुआ था। एक अखबार के संपादक थे जोगेंद्र चंद्र बोस। उन्होंने अपने अखबार में क्या होता है सरकार के विरोध में क्या होता है कुछ लेख लिखे थे, और कह सकते हैं आपके सरकार के विरोध में काफ़ी सारी बातें बोली थी। तो उनके ऊपर सबसे पहले सेडेशन लॉ 124A लगा कर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के भी ऊपर क्या होता है उनके एक लेख यंग इंडियन में जो लिखा छपा था उसको लेकर उनके ऊपर सेडेशन एक्ट 124A लागू हुआ था, और उनको भी जेल की सज़ा हुई थी। जब महात्मा गांधी जी को जेल हो गई तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी जी ने कि क्या होता है मुझे पता है मुझसे पहले बहुत बड़े बड़े सम्माननीय व्यक्तियों के ऊपर ये कानून लागू हो चुका है, और मैं भी मेरे ऊपर भी जब ये कानून लागू हो रहा है तो मैं काफ़ी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे पहले कई बड़े लोगों के ऊपर ये कानून लागू हो चुका है। इसके अलावा महारानी विक्टोरिया कई सारे केसेज और भी हैं, जिसमें महारानी विक्टोरिया बनाम गंगाधर तिलक का एक केस है जो कि 1897 में हुआ था। होता क्या है कि बाल गंगाधर तिलक एक क्या होता है भाषण देते हैं, जिससे उग्र होकर जो स्थानीय लोग हैं वो क्या होता है जो ब्रिटिश पुलिस होती है उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें दो तीन पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, ब्रिटिश पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। तो उस समय इनके ऊपर सेडेशन लॉ का ये क्या होता है एक्ट लागू हुआ था। फिर 1909 में अपने अखबार केसरी में इन्होंने लिखा था सरकार के विरोध में, तब उस समय सेडेशन लॉ एक्ट के तहत इनको जेल में डाला गया था। इसके अलावा एक बहुत 1962 में जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1962 में ये स्वतंत्र भारत का सबसे पहला केस था। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य। केदारनाथ सिंह कौन थे? ये केदारनाथ सिंह बिहार फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के एक मेंबर थे, और इन्होंने उस समय के तत्कालीन सरकार के विरोध में कुछ लेख लिखे थे, और मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार की मतलब बहुत ही भारी तरीके से आलोचना की थी। तो इनको भी सेडेशन लॉ के अंदर में उठाकर क्या होता है जेल में डाल दिया गया था। लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने वहाँ पे एकदम क्लियर कट में कह दिया था कि क्या होता है अगर सरकार की आलोचना कोई भी व्यक्ति करता है उसके काम को लेके, उसके रवैये को लेके, उसके सोच को लेके, तो उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लागू नहीं होगा, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ जा रहा है और ये ज़रूरी है, लोकतंत्र का एक हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत ही ज़रूरी है कि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे, सरकार की भी गरिमा बनी रहे, लोगों की भी गरिमा बनी रहे। इसीलिए राजद्रोह का कानून इनके ऊपर, केदारनाथ सिंह जी के ऊपर लागू नहीं होता है। इसके अलावा रिसेंटली अभी 2012 में राजनीतिक कार्टूनिस्ट जो थे असीम राय, उनके ऊपर भी क्या होता है एक कार्टून उन्होंने बनाया था, तो उनके ऊपर भी ये सेडेशन लॉ लागू हुआ था। मतलब यहाँ पर कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ऐसा मतलब नहीं है कि नहीं इसी बीजेपी सरकार में या क्या होता है मोदी सरकार में ही ऐसा कुछ हो रहा है, यूपीए सरकार में भी हुआ था, क्योंकि 2014 में ये बीजेपी सरकार है, 2012 में असीम के ऊपर ये हो चुका है, सेडेशन लॉ लग चुका है। उसके बाद भी कई लोगों के ऊपर लगा हुआ है सेडेशन लॉ, राजद्रोह का केस। अब ये तो सारी चीज़ें थी सेडेशन लॉ 124A के बारे में, इसके हकीकत कि क्या है ये और क्या इसकी हिस्ट्री है। अब बात करते हैं इसकी कि उपयोगिता के बारे में। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या होता है इस कानून को हटाना चाहिए, क्योंकि अपने बेसिक क्या होता है कानून है। तो देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी को बनाए रखें बिना किसी डर के। क्योंकि लोकतंत्र जो है वो क्या होता है, अगर आप गलत काम करते हैं तो पब्लिक है भाई, हमने आपको वोट करके आपको इस पोस्ट पर बिठाया है। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमारे पास ये हक होना चाहिए कि हम उस चीज़ के खिलाफ़ बोल सकें, हम आपको बता सकें कि आप ये गलत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है कि अगर हम क्या होता है अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का अगर उपयोग कर रहे हैं तो फिर हम देशद्रोह में अंदर चले जा रहे हैं, हम जेल में चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वास्तविकता ये है कि हमें इस कानून के बारे में और इस कानून को देखने की ज़रूरत है कि वास्तविकता में क्या इस कानून के अभी प्रेजेंट में हमारे देश में ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जब एक कहावत है कि अगर आपने डॉक्टर को, वकील को, इनको अगर आपने कोई चीज़ झूठ बोली या क्या होता है कह सकते हैं, और टीचर को अगर झूठ बोली, कम कही, अगर ये मतलब ये तीनों झूठ बोलने लगे या क्या होता है कह दें कि सब सही सही बताना, डॉक्टर बोले कि आप सब सही है, कोई आप में कमी नहीं है, वकील बोले कि नहीं सही है, आप केस जीत रहे हो, कोई कमी नहीं है, शिक्षक क्या होता है बच्चे के बारे में उसके माँ बाप को बोले कि नहीं बच्चा सही है। तो सपोज करिए कि अगर ऐसा हो कि मेरे अंदर कोई बीमारी हो, डॉक्टर मुझे सही सही कह रहा हो तो मेरा ही नुकसान है। वकील सब सही सही कह रहा हो, मेरा ही कोई घर कब्जा कर ले। टीचर क्या होता है कहे सब सही सही है, बच्चे को लिखना पढ़ना ही ना आवे। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि जो चीज़ें सही हैं वो सामने लाई जाए, जनता के सामने लाई जाए। लेकिन अब वो भी कैसे होगा, क्योंकि देखिए हर किसी को अपना घर चलाना होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं क्या होता है नहीं घर परिवार से हमको कोई मतलब नहीं है, कोई है मरे जिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर आदमी का घर परिवार होता है, हर आदमी एक बार के लिए सोचता है। तो अब यहाँ पे ये है कि अब सीधी बात है, हम तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत अपनी अभिव्यक्ति करेंगे कि सरकार ने ये गलत किया है। लेकिन अब सरकार 124A लगा के सेडेशन का चार्ज लगा के हमें अंदर कर देगी, तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें, तब हम हर चीज़ सही सही ही बताने लगेंगे। तो इससे होगा क्या, जब सब चीज़ सही सही रहेगी तो हमारे देश की प्रोग्रेस, हमारे देश की उन्नति रुक जाएगी। अब जो कि मतलब ऐसा है कि देखिए कोई भी आदमी या कोई भी देश, एक मूवी थी, अब मूवी का नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, लेकिन ये कोट मुझे याद आ रहा है कि कोई भी आदमी या कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, हमें परफेक्ट बनाना पड़ता है। अब कोई भी ऑलरेडी परफेक्ट है अगर, तो अगर मान ली पहली बात तो कोई परफेक्ट है नहीं। अब मैं मान लेता हूँ कि मैं ऐसा पर्सन हूँ कि मेरे अंदर सारी अच्छाई हैं, खराबी कोई नहीं है। तो इससे होगा क्या, जब सब अच्छा ही है तो मेरी उन्नति वहीं रुक जाएगी, मैं वहीं पर रहूँगा। और दूसरी ओर अगर कोई ऐसा है जिसके अंदर अच्छाई भी है और खराबियाँ भी हैं, तो उन खराबी भाई, अब उसके बाद कोई इसको टोकेगा कि तुम्हारे अंदर ये खराबी है, ये गलत करते हो तुम, तो अगर वो उसे सुधारने की कोशिश करेगा तो वो सुधार पर रहेगा और वो उन्नति करता चला जाएगा। यही हाल देश का भी है। अगर देश में को चलाने वाले जो रहनुमा हैं, अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनको हम इस बारे में टोकें, ताकि वो अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ें, और जिससे हमारा भी फ़ायदा हो और हमारे देश का भी फ़ायदा हो। आपका क्या आपकी क्या राय है इस सेडेशन लॉ 124A के बारे में, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। तब तक के लिए गुड बाय।